Hello everyone, welcome to Infinity. Let's go. Let's solve this interesting question. Okay, यहाँ पे हमें दिया गया है 3 to the power x इक्वल्स टू x to the power 9 और तब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे. ओके, देखते हैं. इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा हमारा सारे वेरिएबल इक्वल साइन के एक साइड, सारे कांस्टेंट टर्म्स इक्वल साइन के एक साइड. ओके, इसके लिए सबसे पहले यहाँ देखिए ये जो x है इसे हमें इधर लाना पड़ेगा और ये जो 9 है इसे हमें इधर लाना पड़ेगा. सबसे पहले हम ये जानते हैं, यहाँ देखिए कि अगर a टू द पावर m बराबर b है तो a बराबर होगा b टू द पावर 1/m के. यहाँ जो पावर होता है वो जब इक्वल साइन के दूसरे साइड मूव करता है तो वो 1/, में हो जाता है, उसके रेसिप्रोकल में हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे हम चाहें तो इस x को इक्वल साइन के इधर भेजें तो वो इधर आके रेसिप्रोकल में हो जाएगा, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ हम 1/x पावर में ले लें ताकि इस x को इस वाले टर्म से हम हटा सकें. ओके, सिंपली देखिए यहाँ पे 3 टू द पावर x दिया गया है, यहाँ से हमें x को हटाना है तो उसके लिए हम अगर इसमें 1/x से मल्टीप्लाई कर दें तो यह x हट जाएगा. तो देखिए हम क्या करते हैं, हम आगे इनके पावर 1/x ले लेते हैं. ओके, इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 9 के पावर 1/x. हमने यहाँ पे दोनों के पावर 1/x सिर्फ इसीलिए लिया है ताकि हम इस x को इस टर्म से हटा सकें. ओके, और ताकि सारे वेरिएबल इक्वल साइन के एक साइड हो पाए और सारे कांस्टेंट इक्वल साइन के एक साइड. ओके, हम चाहें तो इस स्टेप को यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं या इस x को हम डायरेक्टली इक्वल साइन के इधर भेज दें तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि 3 इक्वल्स टू x टू द पावर 9 की होल टू द पावर 1/x. ओके, हम चाहें तो इसके हिसाब से इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसे हम इस हिसाब से भी कर सकते हैं. ओके, ये हमारे ऊपर है. अब आगे देखिए, हम जानते हैं चूँकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से कि a टू द पावर m के होल टू द पावर अगर n है तो वो बराबर होता है a टू द पावर m इंटू n के. ओके, तो यहाँ देखिए ये इसी फॉर्म में है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 3 टू द पावर x मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू x टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई x. ओके, सिंपली अब ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, 3 इक्वल्स टू x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई x. देखिए हमने इस मेथड के हिसाब से इसे सॉल्व किया तो यहाँ जो आया और हमने इस रूल के हिसाब से यहाँ जो लिखा ये दोनों सेम चीज़ है. ओके, तो हम चाहें तो डायरेक्टली इसके बाद से ये वाला स्टेप कर सकते हैं या फिर हम इसे इस मेथड से भी कर सकते हैं. अब आगे देखिए, वेरिएबल तो एक साइड हो गए लेकिन यहाँ पे 9 अभी भी कांस्टेंट इधर ही है, इसे हमें इधर लाना है. हमें यहाँ से 9 को हटाना है तो 9 यहाँ से तभी हट सकता है जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1/9 हो, तो यहाँ 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, तो हम सिंपली अब क्या करेंगे आगे कि यहाँ दोनों तरफ 1/9 पावर ले लेंगे. ओके, यहाँ पे भी हो जाएगा इक्वल्स टू x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई x के होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 9, या फिर इसे हम इस हिसाब से भी कर सकते हैं. हम सिंपली क्या करेंगे कि ये जो 9 है इसे हम इक्वल साइन के इधर मूव कर देंगे तो जब वो इधर आएगा तो 9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो 9 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/9 इक्वल्स टू यहाँ सिंपली हमारा बच जाएगा x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई x. तो हम चाहें तो डायरेक्टली इसे इस मेथड से ऐसा कर सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं. अब आगे देखिए ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू x टू द पावर, ये देखिए a टू द पावर m के होल टू द पावर n इस फॉर्म में है तो इस रूल के हिसाब से इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 9. ओके, अब 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, दिस इम्प्लाइज 3 टू द पावर 1/9 इक्वल्स टू x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई x. ओके, देखिए यहाँ पे हमने इसे डायरेक्टली ऐसा किया था और इस मेथड से किया, दोनों सेम चीज़ आ गई. ओके, दोनों में से जैसे ईजी लगे हम कर सकते हैं. अब आगे देखिए यहाँ पे ये देखिए x टू द पावर 1/x है, यानी कि यहाँ जो टर्म है वही टर्म यहाँ पावर में भी है तो सेम इसी फॉर्मेट में हमें इधर भी लाना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कि हम ऐसा यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह सेम टर्म आ जाए. तो उसके लिए देखिए हम 3 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें यहाँ पे और यहाँ पे 9 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि यहाँ पे सेम चीज़ है. तो देखिए 3 में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा 27 और 9 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारा 27. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए सिंपली अब हम इसे इस हिसाब से सेट करेंगे. देखिए दिस इम्प्लाइज 3 टू द पावर
यहाँ पे इसे हम 1 इंटू 1/9 ऐसा लिख सकते हैं, ओके, इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/x। आगे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 3 टू द पावर, हम चाहें तो यहाँ पे 1 को 3/3 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3/3 ये वापस से कैंसिल आउट होके हमारा यहाँ पे 1 ही आएगा, ओके। हमने यहाँ पे 3/3 इसीलिए किया ताकि हम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम टर्म ला सके। आगे के स्टेप में अभी ये क्लियर हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू में 1/9 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/x, ओके। अब इसे देखिए, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर, यहाँ पे इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3/27 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/x, ओके। अब आगे देखिए दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे इसे हम 3 टू द पावर 3 के होल टू द पावर 1/27 ऐसा लिख सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि a टू द पावर m के होल टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m इंटू एन के, तो ये वापस से सिंप्लीफाई होके यही आ जाएगा, ओके। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे देखिए दिस इम्प्लाइज 3 टू द पावर 3 की वैल्यू हमारी होती है 27, तो इसके पावर फिर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/27 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/x, ओके। अब यहाँ इससे हम कंपेयर करें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी x की 27, ओके। यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन लगा है और ये टर्म और ये टर्म दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इनका जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी 27, ओके। दिस इज आवर आंसर। हम चाहें तो इस क्वेश्चन को अदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। देखिए इसे हम लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग 3 टू द पावर x इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर 9। अब लॉग में एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, चूँकि लॉग a टू द पावर m बराबर होता है m लॉग a के, ओके। तो यहाँ पे देखिए लॉग a टू द पावर m के फॉर्म में है, तो इसे हम इस फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x log 3 इक्वल्स टू 9 log x, ओके। सिंपली वेरिएबल वाले टर्म को हम इक्वल साइन के एक साइड करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 9 को इक्वल साइन के जब इधर लाएंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो log 3/9 इक्वल्स टू ये x इक्वल साइन के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा log x/x, ओके। अब आगे हम फिर से यहाँ पे एक सेटिंग करेंगे कि यहाँ पे 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इक्वल्स टू log x/x। अब आगे ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 3 log 3 यहाँ पे 3 का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 27 इक्वल्स टू log x/x। दिस इम्प्लाइज ये अगेन ये इस फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा हो जाएगा कि log 3 टू द पावर 3/27 इक्वल्स टू log x/x, ओके। देखिए यहाँ पे हो जाएगा इक्वल, दिस इम्प्लाइज log 3 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 27/27 इक्वल्स टू log x/x। अगेन हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल्स टू 27। दिस इज आवर आंसर। इस आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए हमें दिया गया था 3 टू द पावर x इक्वल्स टू x टू द पावर 9, ओके। हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आई है 27, तो यहाँ पे इसमें हम पुट करेंगे 3 टू द पावर 27 इक्वल्स टू 27 के पावर 9, ओके। ये इतना आएगा। अब आगे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या आया 3 टू द पावर 27 इक्वल्स टू, तो इस 27 को हम 3 टू द पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे हो जाएगा कि होल टू द पावर n। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर 27 लेफ्ट हैंड साइड आया हमारा, और यहाँ पे भी a टू द पावर m के होल टू द पावर n, उस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 9 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा आएगा 27। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।